दोस्तों कल कोलकाता डर्बी में हमें देखने को मिली दो अलग अलग कहानियां। एक तरफ हमने देखा ईस्ट बंगाल का जबरदस्त डोमिनेशन, तो दूसरी तरफ मोहन बगान से हमें देखने को मिली एक बहुत ही बढ़िया फाइटिंग स्पिरिट। लेकिन इसी डोमिनेशन के साथ ईस्ट बंगाल मोहन बगान को हरा के पहुंच चुकी है दुरान कप के सेमीफाइनल के अंदर, जहां पर वो इंतजार कर रहे हैं एक और मिनी कोलकाता डर्बी का डायमंड हार्बर की टीम के साथ। तो अभी करते हैं ईस्ट बंगाल और मोहन बगान दोनों टीमों के ऊपर बात। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी ईस्ट बंगाल के फैन है ना भाई, ये बता दो टीम की परफॉर्मेंस से कितना खुश हो, कैसा लग रहा है डर्बी को जीत कर, और क्या चीजें पॉजिटिव थी, क्या चीजें नेगेटिव थी, सारी चीजें मोहन बगान के फैन भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे करो। और आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट आपके पास आता रहे। अभी भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट बंगाल की टीम के ऊपर, जो इन्होंने ये डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है ना इस मैच में मोहन बगान के सामने। भाई इसके ऊपर मैं बात करूं ना तो कहीं ना इस जीत के अंदर ईस्ट बंगाल के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। मैं सबसे पहले एक एक करके बात करता चलता हूं। भाई जो फॉर्मेशन थी इस मैच में, ऑस्कर ब्रूजोन ने 4-5-1 की फॉर्मेशन खिलाई थी, और जो टैक्टिक्स थे ना भाई इस फॉर्मेशन के अंदर ये ईस्ट बंगाल की टीम ना हमें मोस्टली हाई प्रेस करती हुई नजर आई मोहन बगान के प्लेयर के ऊपर। और ये इस तरीके का हाई प्रेस था कि मतलब मोहन बगान के प्लेयर्स को ना भाई इन्होंने सेटल होने ही नहीं दिया। मतलब फर्स्ट हाफ जो था ना मैच का भाई, वो पूरा ईस्ट बंगाल था। मतलब ऐसा कह लो कि मोहन बगान की तरफ से पहले हाफ में तो चांसेस दिखे ही नहीं थे। वो तो भाई सेकंड हाफ में जैसे जैसे मोहन बगान थोड़ा सा आई मैच में, फिर थोड़ा सा बराबर का मैच हो गया था। लेकिन फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से टैक्टिक्स यूज किए, जो हाई प्रेस मारा मोहन बगान के प्लेयर के ऊपर, भाई वहां से बिल्कुल भी सेटल होने नहीं दिया था इस ईस्ट बंगाल की टीम ने। और ये ईस्ट बंगाल के प्लेयर ना भाई इतने शार्प लग रहे थे पिच के ऊपर, मतलब ऐसा लग रहा था कि प्री सीजन तो भाई साहब पता नहीं कि 2 महीने पहले से ही मैच फिट होकर बैठे हुए हैं और इसी मैच का इंतजार कर रहे थे कि भाई आने दो इस बार ये मैच, यहां दिखाएंगे हम परफॉर्मेंस। और ये जो परफॉर्मेंस थी ना इस मैच में प्लेयर्स की तरफ से, अब जाके ऐसा लगा है कि ईस्ट बंगाल ना डार्बी को डार्बी की तरह खेल रही है। पिछले कुछ डार्बीज के अंदर ईस्ट बंगाल की तरफ से भाई वो एनर्जी नहीं थी, वो हंगर नहीं थी पिच के ऊपर इस बैच के लिए। लेकिन इस मैच में भाई साहब जो प्लेयर्स ने करा है ना, जिस तरीके से उन्होंने शार्पनेस दिखाई, जिस तरीके से टैक्टिक्स को उन्होंने यूज किया पिच के ऊपर, जिस तरीके से भाई जो एक फाइटिंग स्पिरिट थी, वो चीजों ने ईस्ट बंगाल को इस मैच में अपर हैंड पर ले गए। उसके बाद भाई देखो, जैसे ईस्ट बंगाल के ना जो बढ़िया प्लेयर थे इस मैच में, डायमंड टाकबसो देखो ऑब्वियसली थे भाई, उन्होंने आके गोल स्कोर करे, मैच बदल दिया उन्होंने सारा, तो उनके ऊपर ज्यादा बात करनी बनती नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कुछ जो प्लेयर्स थे भाई जिन्होंने मेरे को हाईली इंप्रेस किया इस मैच के अंदर भाई, स्पेशली एक तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर सोल क्रेस्पो की। भाई सोल क्रेस्पो ने जिस तरीके से मिडफील्ड को कंट्रोल किया ना, राशिद नहीं थे भाई, राशिद का बहुत बड़ा झटका था ईस्ट बंगाल की टीम को। लेकिन फिर भी भाई सोल क्रेस्पो ने जिस तरीके से मिडफील्ड को संभाला, पूरा मतलब वर्कलोड अपने ऊपर ले लिया था सोल क्रेस्पो ने। मिगुएल साथ दे रहे थे लेकिन मिगुएल मिस्टेक भी कर रहे थे। सोल क्रेस्पो ने भाई उस चीज को अपने कंट्रोल में लेकर आए और अच्छे तरीके से उन्होंने मिडफील्ड संभाली। ठीक है, सोल क्रेस्पो के साथ भाई केविन सिबिल ने बहुत हाईली इंप्रेस किया मेरे को इस मैच के अंदर। मतलब एक तरीके से ऐसा मान लो जेमी मैक्लेरन को ना भाई केविन सिबिल ने ना कुछ ज्यादा करने ही नहीं दिया पिच के ऊपर। जेमी मैक्लेरन भाई बार बार रन्स बना रहे थे, गैप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे भाई, लेकिन केविन सिबिल ने जो मार्किंग करके रखी हुई थी ना जेमी मैक्लेरन के ऊपर, वो टॉप नॉच थी भाई। यहां से आपको पता चलता है कि जो ऑस्कर ब्रूजोन ने जो ये साइनिंग्स करी है ना, ये कैसा इंपैक्ट डालने वाली है। इवन भाई मोहम्मद राकिब ने भी मेरे को फ्लैंक के ऊपर बहुत ज्यादा हाईली इंप्रेस किया। लिस्टन को बता दो भाई, तुम खुद बता दो लिस्टन ने कितने मौके बनाए होंगे पूरे मैच में? मुश्किल से 2, 3 भी शायद नहीं भाई, 2 ही बनाए होंगे। और राकिब ने भाई जिस तरीके से लिस्टन को पूरा क्लोज डाउन करके रखा हुआ था ना फ्लैंक के ऊपर, मतलब लिस्टन को तो भाई साहब ऐसा कर दिया था कि लिस्टन थे ही नहीं मैच में। लिस्टन ने मुश्किल से 2 या 3 चांसेस बनाए थे, लेकिन राकिब ने भाई बार बार हाई स्पीड के साथ, हाई इंटेंसिटी के साथ जिस तरीके से लिस्टन को प्रेस करके रखा हुआ था ना भाई, लिस्टन को इतने चांसेस बनाने ही नहीं दिए राकिब ने फ्लैंक्स के ऊपर। तो ये जो कुछ 3-4 प्लेयर थे ना, जैसे डायमंड टाको, सोल क्रेस्पो, केविन सिबिल, मोहम्मद राकिब, भाई इन्होंने तो मेरे को हाईली इंप्रेस किया। और ये ऐसी परफॉर्मेंस अभी तब आई है जब राशिद आपके पास थे नहीं, हामिद अहदाद भाई स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही बाहर चले गए थे, उसके बावजूद टीम ने ये परफॉर्मेंस दी है। तो भाई यहां से खुद अंदाजा लगा लो, जब एक बार को ये पूरी टीम एक साथ आ जाएगी तो फिर ईस्ट बंगाल क्या कर सकती है। और इवन मैच से पहले भाई ऑस्कर ब्रूजोन ने भी जो अपना कॉन्फिडेंस दिखाया था ना, उन्होंने भाई कॉन्फ्रेंस में बोला था मोहन बगान के पास बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन हम उनको इस मैच में दिखाने वाले हैं कि हम उनसे कितने लेवल ऊपर हैं। अब हो सकता है मैच से पहले भाई किसी को स्टेटमेंट मजाक लग रही होगी, लेकिन मैच में भाई ऑस्कर ब्रूजोन ने अपना एक एक वर्ड बैक किया है। तो यहां से पता चलता है उनको कितना कॉन्फिडेंस अपनी टीम के ऊपर और उनको कितना कॉन्फिडेंस है
अपने खुद के ऊपर। और भाई इस परफॉर्मेंस के बाद ना फाइनली अब लगने लगा है कि ईस्ट बंगाल की ही तरह खेल रही है, क्योंकि भाई जिस तरीके से अब ये टीम डेवलप हो रही है ना, उसके बुजुर्ग जिस तरीके से प्लेयर्स लेकर आए हैं, जैसी परफॉर्मेंस हमें इस मैच में देखने को मिली है, तो भाई मैं तो ये बोलता हूँ जितने भी ईस्ट बंगाल के फैन है भाई, उन्हें भगवान से दुआ करनी चाहिए कि किसी तरह बस आईएसएल का सीजन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर आईएसएल का सीजन स्टार्ट हुआ ना, मैं डेफिनेटली कहता हूँ ईस्ट बंगाल भाई उसमें तगड़ा काम करने वाली है, मतलब ऐसा करने वाली है जो शायद अभी किसी को अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, तो भाई होपफुली मैं चाहता हूँ सीजन जल्दी स्टार्ट हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इस बार का ये सीजन ना बहुत तगड़ा होने वाला है। वहां पर एक या दो नहीं, वहां पर 3 या 4 टीमों के बीच में तगड़ी लीग शील्ड की लड़ाई चलने वाली है, और ईस्ट बंगाल मुझे ऐसा लगता है उसमें भाई एक कंटेंडर होगी इस बार। और जिस तरीके से ईस्ट बंगाल पोस्ट का जोन के अंदर में अब खेल रही है, तो भाई यही ईस्ट बंगाल के फैन इस चीज का इंतजार कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से। इवन अब मोहन बगान के ऊपर भी बात करें ना, तो भाई देखो मोहन बगान की ना मैं कुछ चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं जो भाई मेरे को ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। क्या है सबसे पहली बात, भाई टीम को ना किसी भी हालत में एक फॉरन सेंटर मिड की या फिर एक फॉरन अटैकिंग मिड की बहुत ज्यादा जरूरत है मिडफील्ड के अंदर। भाई आप इंडियन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो बिल्कुल भी, खास तौर पे तब जब आपको पता है कि भाई सामने ACL 2 आ रहा है जिसमें अब 1 महीना भी नहीं बचा है। ठीक है भाई, टीम को ना हर हालत में मिडफील्ड के अंदर एक फॉरेन प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए, और ग्रेग स्टीवर्ट से भी बढ़िया प्लेयर चाहिए भाई, क्योंकि ग्रेग स्टीवर्ट का आपको रिप्लेसमेंट वो ही कर सकता है जो ग्रेग स्टीवर्ट से भी आपको बढ़िया काम करके दे। और आप अगर इंडियन मिडफील्ड को लेकर भाई कुछ सोच रहे हो ना, मत करना भाई। मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं, ACL 2 में बात सिर्फ मोहन बगान की नहीं है, बात भाई पूरे इंडिया की है। और हर मोहन बगान का फैन इस समय ये चाहता है भाई, वो मैनेजमेंट से आंसर चाहते हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो भाई ग्रेग स्टीवर्ट का रिप्लेसमेंट नहीं पता। रॉबसन रूबिनो को कह रहे थे साइन कर ले, तो रॉबसन रूबिनो को अभी भाई कुछ अता पता नहीं है वो कब आ रहे हैं। और जिस हिसाब से ये इंडियन मिडफील्ड खिलाई गई है इस मैच में, इवन स्टार्टिंग लाइनअप के अंदर 4 फॉरेन प्लेयर की जगह 3 फॉरेन प्लेयर उतारे गए हैं, तो ये कुछ अजीब सी चीजें हुई थी इस मैच के अंदर। और मैनेजमेंट भी भाई कुछ ऐसा लग रहा है कि ACL 2 के लिए वो करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि टीम का जो प्री सीजन है भाई, मैं ऐसा मानता हूं मोहन बगान को तो प्री सीजन काफी पहले और काफी क्वालिटी अपोनेंट्स के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन भाई 1 महीने से भी कम का टाइम है। ग्रेग स्टीवर्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, रॉबसन रूबिनो का कुछ अता पता नहीं है, टीम के प्री सीजन का कुछ पता नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो टीम के प्लेयर्स की फिटनेस है वो भाई साहब, वो देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ईस्ट बंगाल के प्लेयर भाई साहब बहुत ज्यादा शार्प लग रहे थे मोहन बगान के प्लेयर के सामने। मतलब स्पीड में ही उन्होंने एक तरीके से बीट करके रखा था, इतना हाई प्रेस कर रहे थे कि मोहन बगान के प्लेयर्स ना उस चीज का आंसर ढूंढ ही नहीं पा रहे थे फर्स्ट हाफ के अंदर। ठीक है, तो भाई ये कुछ चीजें हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके इन चीजों के आंसर ढूंढ लेने चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है भाई। आपको सोचने में लग रहा है कि सितंबर में मैच है इसका ACL का, लेकिन कितने दिन है उसमें, मतलब देखते देखते ना दिन बीत भी जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो भाई इनको जल्द से जल्द एक रिप्लेसमेंट लाना चाहिए ग्रेग स्टीवर्ट का, रॉबसन रूबिनो को बुलाना चाहिए भाई, टीम को खिलाओ एक साथ, तब जाके इनकी केमिस्ट्री बने आपस में, वरना भाई ये चीज ना आपको ACL में बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। और अगर ISL का सीजन स्टार्ट हुआ और आप अगर सोच रहे हो ना कैजुअल अप्रोच के साथ जाना चाह रहे हो, तो ACL तो दूर की बात है, आपको ISL में भी दिक्कत होने वाली है फिर क्वालिटी अपोनेंट्स के सामने। तो ये जो मैच हुआ है ना, ये एक तरीके का आई ओपनर है मोहन बगान के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए भाई, कि इतना कैजुअल मत हो, जल्दी से चीजें अगर समझ आ रही है तो समझ जाओ, तो ही फायदा है। अगर अभी देर करी ना तो भाई फिर और ज्यादा देर हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता भाई ऐसा हो, क्योंकि मैं सीरियसली चाहता हूं कि मोहन बगान ACL 2 में जाके बहुत अच्छा करे, क्योंकि भाई मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। तो मैं जल्दी से चाहता हूं कि उनका मैनेजमेंट भाई कुछ करे जल्दी, फैंस को बोलना चाहिए। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि फटाफट से ग्रेग स्टीवर्ट का रिप्लेसमेंट लेकर आओ, टीम को अच्छे प्लेयर्स की जरूरत है और टीम को क्वालिटी अपोनेंट्स के साथ मैचेस की जरूरत है, क्योंकि जब टीम ये सारे मैचेस खेलेगी तभी ये ACL 2 के लिए परफेक्ट होंगे। और मैं ऐसा मानता हूं जब ये परफेक्ट हो जाएंगे तो भाई मोहन बगान फिर वो काम कर सकती है जिसके लिए मोहन बगान जानी जाती है। और वही भाई अब सेमीफाइनल्स के ऊपर भी फटाफट से बात कर लेना, तो भाई डायमंड हार्बर की टीम ने जमशेदपुर को हरा दिया, तो वो भी आ चुके हैं सेमीफाइनल के अंदर। और अब सेमीफाइनल में हमारे लिए 2 डार्बीज वेट कर रही हैं। एक तरफ पहले सेमीफाइनल में द नॉर्थ ईस्ट डार्बी शिलोंग लाजोंग वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, तो भाई दूसरे सेमीफाइनल में ईस्ट बंगाल वर्सेस डायमंड हार्बर, द कोलकाता डार्बी, मिनी डार्बी समझ लो इसे। तो भाई ये जो डार्बीज है ना, अब ये सेमीफाइनल का इंटरेस्ट भी अच्छे खासे लेवल पर लेकर जा रही है, क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट के फैंस जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट डार्बी का वेट कर रहे हैं,
कोलकाता के फैंस जो हैं, स्पेशली ईस्ट बंगाल के फैंस हैं, वो इस मिनी कोलकाता डर्बी का वेट कर रहे हैं। और मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो फाइनल होगा ना, वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस ईस्ट बंगाल का ही फाइनल होने वाला है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? जितने भी ईस्ट बंगाल के फैन हैं भाई, वो टीम की परफॉर्मेंस से कितना खुश है, क्या चीजें पॉजिटिव थी, क्या चीजें नेगेटिव थी, और जितने भी मोहन बगान के फैन हैं भाई, वो टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहना चाहिए, किन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।